एक होते हैं वो जो घर से दफ्तर, दफ्तर से घर जाते हैं। एक हैं हम जो घर से निकलते हैं तो जाने किधर जाते हैं। गुजर जाते हैं जिस तरह मेहमां गलत पते पर आकर। गुजर जाते हैं जिस तरह मेहमां गलत पते पर आकर। खुशियों के कारवां मेरे दर पर आकर मुकर जाते हैं। Good morning, friends. Welcome back to my channel, Enfield Royals Club, and welcome back to my new video. आज की शुरुआत भी एज यूजुअल व्लॉग की कर रहे हैं घर से। सुबह के बजे हैं 10 और गुरबानी चल रही है अपने घर पे। और आज शेड्यूल में कुछ चेंज है तो आपको बताएंगे शेड्यूल में क्या चेंज है। और उससे पहले ये सुल्तान जी देखो दरवाज़ा खोलते सीधा घर के अंदर, और ये अपने बबलू भैया खड़े हैं और जानू और टाइगर धूप सेक रहे हैं क्योंकि अब थोड़ा मौसम ठंडा हो गया है। तो राहुल गाड़ी लेके रेडी खड़ा है बाहर और हम निकल रहे हैं जलंधर आज, क्योंकि जलंधर मुझे अपने एजेंट से थोड़ा काम है। और पहले तरसेम ने मेरे साथ जाना था, लेकिन फिर तरसेम को मैं लेके नहीं जा रहा हूँ क्योंकि तरसेम को सैलून में थोड़ा सा काम है। तो मैंने राहुल को बोला तू चल। राहुल को यूजुअली आपने देखा होगा हमारी राइड्स की वीडियोस में, क्योंकि राहुल ही है जो बाइक चलाता है और वीडियो शूटर इसके पीछे बैठता है। तो पहले हम लोग उसको लेके जाते थे अपने मार्शल व्हीकल के अंदर, राहुल गाड़ी चलाता था और वीडियो शूटर साथ में बैठा था। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती थी, बाइक और गाड़ी में फ़र्क है। कई बार हमें जाम मिलता था तो गाड़ी पीछे फंस जाती थी, हम लोग आगे निकल जाते थे तो हमारा वीडियो शूट नहीं हो पाता था। तो मार्शल व्हीकल भी चलती है लेकिन उसको अलग ड्राइवर लेके जाता है। राहुल अपना बाइक पे होता है और पीछे उसके वीडियो शूटर बैठा होता है। तो हम लोग इंजॉय करते जाते हैं और प्रॉपर वीडियो शूट करते जाते हैं, तो मज़ा आता है बहुत। तो जैसे ही घर से निकले मुझे याद आया कि मेरी सेल्फी स्टिक तो ऑफिस में पड़ी है। तो मैंने राहुल को बोला यार ऑफिस चल, सेल्फी स्टिक उठानी है। तो ऑफिस के बाहर आके हमारे एक महाराज हैं संजू जी, जिनको मैं फ़ोन कर रहा हूँ कितनी देर से, फ़ोन उनका जा रहा है बिज़ी। तो इतने देर ट्राई किया, फिर मैंने राहुल को बोला, मैं कहा भैया तू अंदर जा और सेल्फी स्टिक उठा के ला, अगर संजू के चक्कर में रहे तो आज जलंधर नहीं पहुँचते। तो राहुल गया अंदर ऑफिस के और जाके सेल्फी स्टिक लेके आया। फिर हम निकल पड़े जलंधर के लिए। तो अब अपना सफ़र शुरू करते हैं जलंधर का। आईटीआई कॉलेज क्रॉस करके नाभा रोड पे हम पहुंच चुके हैं। रास्ते में आपको सारे शहर दिखाते जाएंगे, ट्रैवलिंग इंजॉय करते जाएंगे। और रास्ते में हमें पुलिस वालों ने भी रोका क्योंकि हमारे जो राहुल जी हैं वो ओवर स्पीडिंग पे चल रहे थे। तो वो भी आपको दिखाएंगे, अगर मैंने ब्लॉग में कवर किया होगा तो ज़रूर दिखाऊंगा। फिलहाल हम लोग निकल गए हैं और मैंने रास्ते में राहुल के साथ कुछ डिस्कस कर रहा था तो बात चली। मैं कहा यार भाई अगर हम कुछ कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो हमें बाइक भी चेंज करना पड़ेगा। तो फिर मैंने सोचा, मैं कहा यार ऐसे है भाई, बाइक की जो सारी जिम्मेवारी है ना वो अपने सब्सक्राइबर पे छोड़ देते हैं। अब आप लोग ही कमेंट करके बताना यार पूरे मुझे, भाई मुझे हिमालयन 750 लेना चाहिए, मुझे हिमालयन 450 लेना चाहिए, या मुझे टेनरी लेनी चाहिए। बिकॉज हिमालयन 750 भी आपको पता है लॉन्च हो चुकी है और इट इज़ अ गुड बाइक। और इस बाइक का काफ़ी ज़्यादा मार्केट में हल्ला मचा हुआ है कि ये जो बाइक है ये बिल्कुल ही आप इन्होंने जो बनाई है वो सेम BMW जो इनकी 1250 आती है भाई उस पे बनी है, उसके उसके प्लेटफॉर्म पे बनी है, उसका जो डीएनए है वो है। तो मैं आप लोगों को एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कि मुझे कौन सी बाइक लेनी चाहिए, आपको कौन सी बाइक पसंद है, मैं वही बाइक परचेज करूंगा। क्योंकि उसमें 3 ऑप्शन है, हिमालयन 750, हिमालयन 450 एंड टेनरी। और मेरे मेरे हिसाब से जो मुझे पसंद है वो है हिमालयन 750, बिकॉज इट इज़ द बेस्ट बाइक और एक रॉयल इनफील्ड की बाइक है और आपका पॉकेट फ्रेंडली भी है, सर्विस भी उसकी बजट में है। तो आई थिंक आई शुड गो विद 750 हिमालयन। बट आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना यार, अगर आप टेनरी की बात करोगे तो आई विल गो फॉर टेनरी, यामाहा टेनरी। तो बाकी अपना व्लॉग जो है वो हमने स्टार्ट कर दिया है और अभी हम रास्ते में हैं और आपको दिखाएंगे आगे कि हम लोग थापर यूनिवर्सिटी क्रॉस करके सीधा पहुंच रहे हैं सरहद रोड पे। और ये
थापर यूनिवर्सिटी हम क्रॉस कर रहे हैं। आज का व्लॉग भी बहुत लंबा था, लेकिन मैंने कट करके उसको बहुत छोटा किया। जो मैंने व्लॉग रिकॉर्ड किया था वो तो था 2 घंटे का, वो तो नेटफ्लिक्स की सीरीज़ थी। मैंने कट करके इसको सिर्फ 25 मिनट्स का किया है, ताकि आप लोग इन्जॉय कर सको। और ज़्यादा लंबा व्लॉग जो होता है वो उसका फ़ायदा कोई नहीं है, आप इन्जॉय नहीं कर पाओगे, आप स्किप कर दोगे। इसलिए छोटा व्लॉग बनाया मैंने, इसको बहुत कट कर दिया। तो अभी हम लोग पहुंचेंगे श्री गुरुद्वारा दुखनिवारण साहिब। आपको एज यूजुअल अपने ब्लॉग में दर्शन कराऊंगा। आपको पता है कि उसके बिना मेरा कोई भी ब्लॉग, अगर हम जा रहे हैं सरहंद रोड से, तो शुरू नहीं होता। आइदर हम राइड पे जा रहे हों, आइदर हम अपने काम जा रहे हों कहीं आउट ऑफ सिटी, तो मेरी शुरुआत जो है ब्लॉग की वो तकरीबन शबद गुरबानी से। और ये गुरुद्वारा श्री दुखनिवारण साहिब से होती है। और ये हैं गुरुद्वारा दुखनिवारण साहिब। गुरु महाराज हमारे पे कृपा करना। बाबा जी निकल रहे हैं, सुख शांति जा रहे हैं, सुख शांति वापस लेके आना। अपना मेर पर हाथ साढ़े ते रखना। और बाबा जी का आशीर्वाद लेके निकल गए हैं आप जलंधर के लिए। अब आपको रास्ते में जो जो हम सिटीज़ क्रॉस करेंगे मिलते जाएंगे। सबसे पहले जो पटियाला से आएगा सरंद, सरंद से आएगा गोविंदगढ़, गोविंदगढ़ से आएगा खन्ना, खन्ना से आएगा दुराहा, दुराहा से आएगा सानेवाल, सानेवाल से आएगा लुधियाना, लुधियाना से हमने टोल प्लाजा क्रॉस करना है। फिर आएगा फिलौर, फिलौर के बाद आएगा गुराया, गुराया के बाद आएगा फगवाड़ा, फगवाड़ा के बाद फिर आएगा जलंधर। तो अभी बहुत लंबा रास्ता है और हमें 1.5 से 2 घंटे, 2 सवा 2 घंटे लगते हैं जलंधर के पटियाला से इस रोड से, क्योंकि इस रोड पे ट्रैफिक बहुत होता है। अभी हम NH 44 पकड़ेंगे मधुबन चौक से सरंद। जब हम सरंद से मेन हाईवे पड़ेंगे तो हम NH 44 पकड़ेंगे। अभी सरंद रोड भी आपको पता है जैसे कि सिंगल थी, लेकिन अब डबल होने पे शुरू हो गई है। एंड जो काम है बहुत फास्ट चल रहा है, क्योंकि आगे धुंध पड़ जाएंगी। इन्होंने उससे पहले पहले अपनी सड़क कंप्लीट करनी है, बिकॉज अगर धुंध पड़ गई तो एक्सीडेंट्स और बढ़ जाएंगे। वैसे वैसे ही इस रोड को किलर रोड बोला जाता है। इस पे इतने एक्सीडेंट होते हैं। मैंने खुद, मेरा एक बहुत खास फ्रेंड, मेरा बचपन का दोस्त इस रोड पे आ रहा था, उसका एक्सीडेंट हुआ सरहंद रोड पे। और रात को मेरी उससे बात हुई है यार, सोचो कितना ट्रेजिडिक होगा। मेरी रात को बात हुई है तो कहता है यार सुबह मैं अभी फतेहगढ़ साहब बैठा हूँ, मैं सुबह निकलूंगा पटियाला के लिए, मैं अपनी सिस्टर के घर आया हूँ और तुझे सुबह मिलता हूँ 11 बजे। मैंने कहा ठीक है। आई कॉल्ड हिम एट 11, तो मुझे किसी ने फ़ोन उठाया, कहते रात को उसका एक्सीडेंट हो गया जी, उसकी गाड़ी सरी के ट्रक में लगी एंड ही डाइड ऑन द स्पॉट। और हम लोग अभी खरौड़ा खड़े हैं जहाँ मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया था आपको कि अरुण जी का एक्सीडेंट हुआ था और मेरा भी एक्सीडेंट हुआ था। कहता हम वहाँ थाने खड़े हैं और उसकी डेड बॉडी ले रहे हैं। उसको गाड़ी में से, गाड़ी काट के निकाला था उसको बाहर, क्योंकि वो फंस गया था और इतनी बुरी तरह से उसका एक्सीडेंट हुआ था। तो मुझे याद है, मैं आपको बात कर रहा हूँ वे बैक इन 2007-8 की बात है ये। और बहुत परेशानी हो गई थी। तो इट्स अ किलर रोड और मैं इस रोड से आना जाना प्रेफर नहीं करता। डबल रोड हो जाएगी तो प्रेफर करेंगे, अदरवाइज ये सबसे गंदी रोड है और मैं इस रोड को बिल्कुल प्रेफर नहीं करता कभी आना जाना इस रोड से। तो हमारे लिए एक मजबूरी है यार, क्योंकि हम वाया राजपुरा नहीं जा सकते। हमें अर्बन स्टेट पहुंचते पहुंचते ही हमें आधा घंटा लग जाएगा, क्योंकि ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो चुका है कि अब मुश्किल हो जाता है हमें पहुंचना। तो इसलिए अब मैं सरहंद रोड से भी जा रहे हैं, लेकिन अब डबल हो जाएगी काफ़ी हद तक। सड़क चौड़ी हो चुकी है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो ऐसे ही है यार, बस ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, ज़िंदगी कहाँ ख़त्म हो जाए। तो अभी जा रहे हैं, अपना काम करेंगे। आज मेरे को 2-3 एजेंट्स मिलने हैं जलंधर में। पहले मैं सोचा था मैं लुधियाना रुक जाऊं, क्योंकि 1-2 एजेंट मुझे लुधियाना मिलने थे, लेकिन मैंने कहा बोला अभी रात को बहुत लेट हो जाऊंगा, तो फ़ायदा कोई नहीं है। क्योंकि अभी जलंधर जाने से पहले मैंने दीदी को बोला था, जो मेरे सिस्टर इन लॉ है, कि उन्होंने आना था पटियाला। तो आप ये व्लॉग लेट देख रहे हो, तो उन्होंने आना था पटियाला। तो मैंने उनको बोला, मैं क्या मैं जलंधर जा रहा हूँ, अगर आपने आना है आप मेरे साथ आ जाओ, आप मेरे साथ आ जाओ गाड़ी में। तो वो कहते नहीं है, जितनी देर में तू हमें लेने पहुंचेगा उतनी देर में तो हम पटियाला पहुंच जाएंगे। तो मुझे वापस आना है, क्योंकि वो भी शाम को मुझे वेट कर रहे हैं घर पे आके। तो कि मैं इसलिए लेट नहीं होना चाहता था, तो मैं लुधियाना नहीं रुका, स्ट्रेट वे जलंधर, जलंधर से सीधा वापस। तो जैसे कि आप सरहंद रोड देख रहे हो यार, सरहंद रोड जो है अब चौड़ी हो गई थी। तो अब हम पहुंच गए हैं सरहंद, सरहंद फ्लाईओवर क्रॉस कर रहे हैं। और बाकी आगे मिलते हैं लुधियाना के नज़दीक टोल प्लाजा पे। टिल देन आप इंजॉय करो, व्यू इंजॉय करो, ट्रैवलिंग इंजॉय करो और मेरा व्लॉग इंजॉय करो।
Neighbors pulling up, good vibes everywhere. Talk box singing, let the synthesizer play. Grooving through the block like it's a Saturday. Slide, glide, take a ride. Oh, feel that sunshine, let the bass line flow. West Coast breeze got the vibe on lock. Cruising all day, no tick tick of the clock. Hit the beach, feet up in the sand. Wave to the ocean, yeah, it's part of the plan. Retro shades reflecting the sky. Out here vibing, making time stand by. Late night lights, city shining in gold. Story after story, all the legends were told. Cruisers hit the streets, hear the engines purr. Low riders dipping, making heads turn for sure. Slide, glide, take a ride. Oh, feel that sunshine, let the bass line flow. West Coast groove got the beat so sweet. Keep it rolling steady, feel the heat, feel the beat. लो जी, आ गया लुधियाना। लुधियाना क्रॉस कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर में आप देखोगे लुधियाना का टोल प्लाजा। लुधियाना एंटर करते ही आपकी आंखें जलनी शुरू हो जाती हैं। पोल्यूशन पूरा है क्योंकि इट्स इंडस्ट्रियल टाउन। और आज नहीं, मेरे जो नानके हैं वो भी लुधियाना के ही हैं। मैं तो जब छोटा था तब भी, मैं जब लुधियाना पहुंचता था मेरी आंखें जलनी शुरू हो जाती थी। और मैं छोटा था तब बोलता था मम्मा को, मम्मा मेरी आंखें जल रही हैं, आंखों से पानी आ रहा है। तो पापा मुझे बोलते थे, कहते कोई बात नहीं, ये लुधियाना बेटा पोल्यूशन है, इस करके कहते मेरी भी आंखें जलती हैं कई बारी, क्योंकि आईज सॉफ्ट हो जाती हैं आपकी। तो आंखें जलती थी। तो आज भी वही हाल है लुधियाना का। पोल्यूशन लुधियाना में बहुत ज़्यादा है, बट इट्स एन इंडस्ट्रियल टाउन। हम छोटे होते थे तो छोटे होते हम सीधा, यहाँ पे इतनी हौजरी थी कि सर्दियों में मेरे मामा जी हमें सीधा फैक्ट्री ले जाते थे जहाँ कार्डिगन स्वेटर्स बनते थे, जैकेट्स बनती थी। तो हम सीधा फैक्ट्री से लेके आते होते थे, मुझे याद है। और लुधियाना इतनी बड़ी मार्केट है, मोंटी कार्लो, प्रिकनेट, बहुत ब्रांड्स हैं जो लुधियाना में ही बनते हैं और ऑल ओवर वर्ल्ड जाते हैं। मोंटी कार्लो सारी दुनिया पहनती है और उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है लुधियाना होती है। इट्स अ ब्रांड ऑफ ओसवाल। तो मतलब इट्स अ बिग ब्रांड और सारा लुधियाना में है। और जलंधर में भी ऐसा ही है। लेदर कॉम्प्लेक्स है जलंधर में, जहाँ सारी लेदर की जैकेट्स बनती हैं, सारा लेदर गारमेंट्स बनती हैं, वो जलंधर में बनती हैं। क्योंकि जलंधर में स्पेशली लेदर कॉम्प्लेक्स नाम से जगह है जहाँ सारे लेदर के हैं। और ये पुलिस का नाका था। तो जब मैं व्लॉग बना रहा था तो पुलिस वालों ने हमें यहीं पे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन हम लोग निकल गए किसी कारण, क्योंकि हमारी सिफारिश थी थोड़ी सी। तो मैं वो सीन रिकॉर्ड नहीं कर पाया। इन्होंने हमें यहाँ पे रोका था ओवर स्पीडिंग को लेके। तो मैंने बताया मैं ब्लॉगर हूँ यार, मैं कहा हमारी गाड़ी ओवर स्पीड पे थी ही नहीं, मैंने रिकॉर्ड किया हुआ था, मैंने वैसे ही बोल दिया। तो कहते हैं यार देखो आप ब्लॉगिंग करते हो, आप तो लोगों के लिए एक वो एग्जाम्पल हो, तो आप ही ऐसे करोगे। मैं कहा भैया चलो सॉरी, अब हमें जाने दो, हमें काम है, हमने कहीं पहुँचना है जल्दी। तो चलो, अच्छा था पुलिस वाला बहुत, उसने बहुत मेरे रिस्पेक्टफुली बात की हमारे से। यूजुअली पंजाब पुलिस वाले करते नहीं हैं, लेकिन वो बहुत बढ़िया बंदा था एंड आई अप्रिशिएट दिस थिंग। उसने हमारे साथ बड़े प्यार से बात की। और अब हम लोग करेंगे लुधियाना एंटर। पहले मेरा प्लान था मैकडी रुकने का, कि मैकडी पे कुछ खाने के लिए लेंगे, क्योंकि सुबह से निकले हैं, कुछ खाया नहीं है, घर से सीधा निकल गए। लेकिन हमारे जो भाई साहब हैं राहुल जी, उनको पता ही नहीं लगा मैकडी कब क्रॉस करके। मैंने कहा चलो फिर आगे जाए खाएंगे। फिर हमने कुछ भी नहीं लिया, सीधा पहुंचे जलंधर। वहाँ अमरजीत सर के पास में, जिनको पहले मैंने व्लॉग में लिया था, तो मैं वहाँ बैठा। तो फिर वो कहते हैं यार मैं तो अभी
लाइव सेशन में बैठा हूँ वीडियो पे, तो मैंने कहा इसको बोला, मैं कहा चल हम बाहर कुछ खा के आते हैं। देन वी हैड आवर लंच और हमने खाना खाया। खाना खा के फिर मैंने एक एजेंट को और मिलना था, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल, तो मैम के साथ काफ़ी देर मिलना था, रह रहा था। और रुपेश जी हैं हमारे, रुपेश दुग्गल जी, बेसिकली इज एन ऑस्ट्रेलियन सिटीजन, उनका मेन ऑफिस ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन वो इंडिया आए हुए थे। तो मैंने कहा इस बहाने मैं रुपेश जी को भी मिल लूँगा, तो रुपेश जी को मिला, बहुत मज़ा आया। ही इज़ अ थॉरो जेंटलमैन। सारी बात हुई तो उन्होंने केसेस मुझे कमिट किया कि हम केसेस आपको भेजेंगे। एंड इट्स अ बिग नेम, कैम्ब्रिज इज़ अ बिग नेम। अगर आप लोग भी कोई बाहर जाने में इंटरेस्टेड हो और एजेंट ढूंढ रहे हो तो डू लेट मी नो। मेरे बहुत अच्छे अच्छे एजेंट्स के साथ हम काम करते हैं। वी आर डूइंग विद ऑल द बेस्ट एजेंट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली। तो आपको कहीं कोई किसी तरह की कोई हेल्प चाहिए हो, किसी आपने फाइल लगानी हो, कुछ करना हो, तो डू लेट मी नो। तो मैं आपको अच्छा गाइड कर सकता हूँ कि आपको कौन से एजेंट से फाइल लगानी चाहिए, कौन से नहीं लगानी चाहिए। तो बाकी अब आप ट्रैवलिंग एंजॉय करो, फिर मिलते हैं आगे जलंधर के पास। Pulling up, good vibes everywhere. Talk box singing, let the synthesizer play. Grooving through the block like it's a Saturday. Slide, glide, take a ride. Oh, feel that sunshine, let the bass line flow. West Coast breeze got the vibe on lock. Cruising all day, no tick tick of the clock. Hit the beach, feet up in the sand. Ooh, yeah. Wave to the ocean, yeah, it's part of the plan. Retro shades reflecting the sky. Out here vibing, making time stand by. Late night lights, city shining in gold. Story after story, all the legends were told. Cruisers hit the streets, hear the engines purr. Low riders dipping, making heads turn for sure. Slide, glide, take a ride. Oh, feel that sunshine, let the bass line flow. West Coast groove got the beat so sweet. Keep it rolling steady, feel the heat, feel the beat. Shades on my eyes, feeling real supreme. Bassline bumping like you're living a dream. Bump, bounce, bounce. Let the good vibes ride. Talk box screaming while the sun collide. Groove all day, let the rhythm decide. West Coast chill with a cruiser's pride. Barbecue, smoke in the air, catch the scent. Oh, smells good. Chilling on the hood where all the time gets spent. From the boulevard flip to the beach we went. Yeah. Hustle, smooth talk, can't pay no rent. Bump, bounce. Let the good vibes ride. Talk box screaming while the sun collide. Groove all day, let the rhythm decide. West Coast chill with a cruiser's pride. Yeah. Sparking up the vibe, let the energy roll. Flip a coin on the scene, let the summer unfold. Snapping fingers at the homies, yup, we in control. Cause a लो जी, आगे हैं लाडोवाल टोल प्लाजा। इट्स द बिगेस्ट टोल प्लाजा ऑफ NH44
और यहाँ पे शुक्र है हमें जाम नहीं मिला, हम आराम से निकल रहे हैं। अदरवाइज यहाँ पे 1.5 घंटा, पौना घंटा, 2 घंटे जाम में लगना पड़ता है। एंड इट इज़ द मोस्ट लोडेड टोल प्लाजा ऑफ NH44 हाईवे, और इसकी कलेक्शन रोज की 60 से 70 लाख रुपए की है। सोचो कितना बड़ा टोल प्लाजा होगा, और किसानों ने ये बंद किया हुआ था और सरकार की वाट लगी होगी। एक दिन की एक मतलब ऑलमोस्ट 1 CR की कलेक्शन है यहाँ से, तो ये मेरे ख्याल 15-20 दिन महीना बंद रहा था, तो महीना ही बंद रहा था, तो 30 करोड़ का नुकसान सरकार को हुआ है इसकी कलेक्शन का। तो ये बिल्कुल सतलुज पे नदी पे बना हुआ है, और इन्होंने इस तरीके बनाया हुआ है कोई शॉर्टकट मार के साइड से टोल बचा के भी निकल नहीं सकता, क्योंकि आगे जो है सतलुज दरिया है। सतलुज दरिया क्रॉस करने आपको टोल इसका कोई रास्ता है ही नहीं कहीं से, आपको इसी पुल से क्रॉस करना पड़ेगा और बंदे को टोल कटाना ही पड़ेगा। तो दिस इज़ द मोस्ट हैवीएस्ट एंड द मोस्ट कॉस्टलीस्ट टोल। इसका मेरा अराउंड आपका 200-250 रुपये लग जाता है टोल का। तो हम लोग अभी पहुंचने वाले हैं जलंधर। विद इन 15-20 मिनट्स हम लोग जलंधर पहुंच जाएंगे, और फिर वहां जाके मिलते हैं अपने अमरजीत पाजी को, और उनको मिलके फिर करते हैं थोड़ी काम की बात, और फिर शुरुआत करेंगे अपनी वापसी की जर्नी की। Living where it's always fine. Barbecue grilling, got the smoke in the air. Neighbors pulling up, good vibes everywhere. Talk box singing, let the synthesizer play. Grooving through the block like it's a Saturday. Slide, glide, take a ride. तो जी पहुंच चुके हैं जलंधर, और अब जा रहे हैं अपने एजेंट के पास, अमरजीत पाजी के पास, और फिर मेरे को कैम्ब्रिज से काम है, तो मैं इसके बाद व्लॉग नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि हमारे बिजनेस लूप होल्स होते हैं जो हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो अपना काम निपटाने के बाद फिर व्लॉग स्टार्ट करेंगे, और तब आपको दिखाएंगे वापसी पटियाला की, और अभी आप व्लॉग में बने लेना एंड तक। A few moments later. अपना काम करके हो गए हैं फ्री, कैम्ब्रिज को भी मिल लिया, अमरजीत पाजी को भी मिल लिया, लेकिन तब मैं व्लॉग नहीं बना पाया। मैंने आपको बताया था, कई हमारे एजेंट्स भी माइंड करते हैं और मैं खुद भी अवॉइड करता हूँ, क्योंकि आपसे मैं बात कर रहा हूँ दैट इज़ ओके, अदरवाइज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक व्लॉग। कई एजेंट्स माइंड करते हैं। तो अब निकल गए पटियाला के लिए वापस, और पहले गाड़ी में डीजल नहीं था तो डीजल भरवाएंगे। डीजल भरवाने के बाद हम लोग निकल गए पटियाला के लिए, और यहीं पे मुझे मोनिका का फ़ोन आया, अभी कहाँ पहुँचे। मैंने कहा जलंधर से बाहर आ चुके हैं, हम लोग हवेली क्रॉस कर चुके हैं, और गाड़ी में डीजल भरवा रहे हैं और सीधा पटियाला पहुँच रहे हैं। तो हम पटियाला पहुँचे 8:30। तो अब डीजल भरवा के निकल गए यार हम पंप से बाहर, और मैंने राहुल को बड़ा गाड़ी खींच ले यार, फटाफट लेट हो जाएंगे। दीदी और ही पहुँच चुके हैं पटियाला, और राहुल ने फिर निकलते ही हाईवे पे डाली गाड़ी। हम लोग रुके ही नहीं, और 8:30 का हमारा अराइवल टाइम दिखा रहा था एस्टिमेटेड ETA, लेकिन हम लोग 8-8:15 बजे 8:10-15 पर हम पटियाला पहुंच गए थे। तो अब करो आप हाईवे की सारी ट्रैवलिंग एंजॉय, और मिलते हैं पटियाला के नज़दीक, फिर करेंगे कुछ बातें शातें, और फिर आज के ब्लॉग को करेंगे एंड। Saturday. Slide, glide, take a ride. Oh, feel that sunshine, let the bass line flow. West Coast breeze got the vibe on lock. Cruising all day, no tick tick of the clock. Say, hit the beach, feet up in the sand. Wave to the ocean, yeah, it's part of the plan. Retro shades reflecting the sky. Out here vibing, making time stand by. Late night lights, city shining in gold. Story after story, all the legends were told. Cruisers hit the streets, hear the engines purr. Low riders dipping, making heads turn for sure.
pulling up, good vibes everywhere. Talk, box, singing, let the synthesizer play. Grooving through the block like it's a Saturday. Slide, glide, take a ride. Oh, feel that sunshine, let the bass line flow. West Coast breeze got the vibe on lock. Cruising all day, no tick tick of the clock. Hit the beach, feet up in the sand. Wave to the ocean, yeah, it's part of the plan. Retro shades reflecting the sky. Out here vibing, making time stand by. Late night lights, city shining in gold. Story after story, all the legends were told. Cruisers hit the streets, hear the engines purr. Low riders dipping, making heads turn for sure. Slide, glide, take a ride. Oh, feel that sunshine, let the bass line flow. West Coast groove got the beat so sweet. Keep it rolling steady, feel the heat, feel the beat. जलंधर से वापस हो गए हैं, लुधियाना पहुंच गए हैं। वापसी आते हुए लाडोवाल टोल प्लाजा पे अंधेरा हो गया हमें। अब इस टाइम पे रश है, पूरा जाम लगा हुआ है। तो टोल कटाने के बाद हम लोग निकल रहे हैं पटियाला के लिए। यहाँ पे हमारे 10-15 मिनट ख़राब हो गए बिकॉज हमारा रश बहुत था और हमारे आगे जो गाड़ी खड़ी थी उसका फास्ट टैग नहीं चल रहा था। तो उस बंदे ने बहस करने में 15 मिनट ख़राब कर दिए। तो फिर मैंने उतर के उसको बोला, भैया जी आगे कर लो या साइड पे लगा लो, पिछला ट्रैफिक तो निकलने दो जिनके फास्ट टैग चल रहे हैं। तो अब हम लुधियाना क्रॉस कर चुके हैं, निकल गए हैं बाहर लुधियाना से और वी आर ऑन अ हाईवे टूवर्ड्स दोराहा खन्ना। तो आज का सफ़र काफ़ी हेक्टिक हो गया, रात को पहुँचते पहुँचते 8:15 बज गए। तो आप एंजॉय करो वीडियो, फिर मिलते हैं पटियाला के नज़दीक। The block like it's a Saturday. Slide, glide, take a ride. Oh, feel that sunshine, let the bass line flow. West Coast breeze got the vibe on lock. Cruising all day, no tick tick of the clock. Hit the beach, feet up in the sand. Wave to the ocean, yeah, it's part of the plan. Retro shades reflecting the sky. Out here vibing, making time stand by. Late night lights, city shining in gold. Story after story, all the legends were told. Cruisers hit the streets, hear the engines purr. Low riders dipping, making heads turn for sure. Slide, glide, take a ride. Oh, feel that sunshine, let the bass line flow. West Coast groove got the beat so sweet. Keep it rolling steady, feel the heat, feel the beat. Got the smoke in the air, neighbors pulling up, good vibes everywhere. Talk, box, singing, let the synthesizer play. Grooving through the block like it's a Saturday. Slide, glide, take a ride. Oh, feel that sunshine, let the bass line flow. West Coast breeze got the vibe
tick of the clock. Say, hit the beach, feet up in the sand. Ooh, yeah. Wave to the ocean, yeah, it's part of the plan. Retro shades reflecting the sky. Out here vibing, making time stand by. पहुंच चुके हैं घर और ये अपने घर जानू जी बाहर घूम रहे हैं और घर पहुंच के थक चुके हैं। तो आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। कल मिलेंगे नए व्लॉग में। टिल देन गुड नाइट, टेक केयर, शबा खैर, कीप सपोर्टिंग, कीप कमेंटिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। गुड नाइट, थैंक यू, शबा खैर, एंजॉय।